अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं जी अंडा चाय खाने लगी हूँ क्योंकि मैं अभी उठी हूँ। तो आप यहाँ पे देखें जी, लाइट भी चली गई है। तो बस मैंने यही नाश्ता किया। और तो सबसे पहले मैं ना आप लोगों को याद करवा दूँ कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और बस व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ना आज किचन की सही तरह से सफाई की, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था किचन, क्योंकि बाहर चूल्हा रखा हुआ था, किचन की तरफ कोई ख़ास ध्यान भी नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैंने पहले ना किचन की सारी सेटिंग की, बर्तन वगैरह बाहर निकाले, सभी बर्तन धोए और इस तरह सेटिंग वगैरह की। और पर्दे क्योंकि उतारे, मैंने कहा कि ना पर्दे भी धो लेती हूँ, बहुत गंदे हुए थे। तो यहाँ पे जी भी बस आंटी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई थी ना, तो वो लेके आई। तो मैंने कहा कि चले, डिब्बे वगैरह भी मैंने धोए हुए हैं, तो जो जो चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी, टोकरी में निकाली हुई थी, तो फिर मैंने सारे फिल किए बॉक्स। और यहाँ पे देखें जी, पर्दे वगैरह भी मैंने धो लिए और यहाँ पे किचन भी साफ़ सुथरा करके इसको सेट किया। और अभी बस शाम में ना अभी किचन अंदर कंप्लीट सेट करते हैं। और किचन ना चूल्हे के साथ ही कंप्लीट होता है। चूल्हा हम लोगों ने बाहर रखा हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी किचन में। और यहाँ पे बाहर हम लोग ना फिर पंखा लगा के बैठ जाते होते थे और कुकिंग भी साथ कर लेते थे, तो कोई इतना ज़्यादा ना फील नहीं होता था। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और तो जी यहाँ पे हम लोग ना मैकरोनीस बनाने लगे हैं। और यहाँ पे बस सिंपल जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और इसमें चिकन डाल दिए इस तरह ना छोटे छोटे इसके पीसेस करके। हालांकि पहले हम लोग ना बॉईल करके डालते हैं, लेकिन आज इसके छोटे छोटे इस तरह पीसेस किए। हमने कहा कि ना अंदर ही से कुक करते हैं, इसका क्या टेस्ट आता है। तो ना फिर क्योंकि जब एक चीज़ पक के सही बनती है ना, तो उसका अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। और यहाँ पे ये ना तिक्का मैकरोनीज क्योंकि डिब्बा था, तो ये उसके अंदर से उसका ना मसाला पैकेट निकला है, तो वही ऐड किया। हालांकि जब हम लोग खुली मैकरोनी लेके आते हैं ना, तो फिर उसमें सिंपल स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका ये मसाले में इतना मज़े का टेस्ट था, कोई हम लोगों ने ना फिर इसमें मसाला वगैरह यूज़ नहीं किया, बस हल्का सा थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि बाकी स्पाइसेस इसमें ना सही ठीक ठाक डले हुए थे। और देखें जी, चिकन तकरीबन हमारा पक गया है। और अभी बस साइड पे मैकरोनी रखी हुई थी, तो वो बॉयल हो गई थी। और ये बस हम मैकरोनी ऐड करते हैं और मैकरोनी जी ऐड हो गई है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, क्योंकि जो मसाले जात उसमें डले हैं और अब इसमें भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टेस्ट अच्छा आ जाएगा इस तरह। तो बस जी इसी तरह ही हमने सिंपल आज और बग़ैर किसी एक्स्ट्रा चीज़ों के बनाई, और इतनी मज़े की बनी है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। कि कोई चिली सॉस का सोया सॉस और सिरका वगैरह यूज़ नहीं किया था। लेकिन हम लोग जब भी बनाते थे ना, तो इन चीज़ों की वजह से ना बैठ जाते थे कि ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, तो ये होंगी तो बंदा बनाएगा। तो आज नहीं भी थी ना, तो इस तरह सिंपल बनाई और बहुत मज़े की बनी। अगर किसी को अच्छी लगी और इजी लगी हो ना, और बहुत ही क्विक रेसिपी है। और इस तरह हम लोगों ने लास्ट पे ना इसमें केचप डाल के वो बस मिक्स की है। और हो चाहे आप ऐसे भी डिश आउट कर लें या मिक्स कर लें। तो फिर मेरी ये जी देवरानी साहिबा बना रही हैं, तो फिर ना इसने इस तरह मिक्स करके तो फ्लेम ऑफ कर दिया था और ऊपर ना इसको कवर करके रख दिया था। और दम थोड़ी देर इस तरह बस, हालांकि बन गई हुई ना बिल्कुल, तो वैसे उसने ना कवर करके रख दिया। और यहाँ पे देखें जी, मैंने डिश आउट किया है इससे अपनी वीडियो बनाने के लिए। तो ये इतनी मज़े की इसकी लुक आ रही है ना, उससे भी ज़्यादा मज़े की ये बनी थी। और वाकई बहुत दिल चाह रहा है, अभी भी हो सामने तो दिल चाह रहा है खा लूँ। और मैंने यहाँ पे ना अपने टिकटॉक आईडी से ये मैकरोनीज बनाई, वो मैकरोनीज कह रही हूँ कि ना ये वीडियो बनाई थी, तो फिर मैंने अपने ब्लॉग में भी डाल दी यही। अब पता नहीं इस पर कोई कॉपीराइट का इशू आता है या नहीं, मुझे कोई पता नहीं है। और बस ये पर इतना अच्छा मौसम हुआ था ना, फिर हम लोग ऊपर आ गए हैं मैकरोनीज वगैरह लेके। और क्योंकि आजकल शाम में इतना मज़े का मौसम हो जाता है ना, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत मज़े का मौसम बना हुआ है। और जी शाम को हमारी लाइट भी चल जाती है। आप लोगों के यहाँ भी कोई ऐसा इशू चल रहा है, या हमारे यहाँ ही इसी तरह कोई ना ख़ास मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं कहती हूँ शाम को 5 बजते हैं तो लाइट चली जाती है और रात को 10 बजे आती है।
और उसके बाद सुबह भी हमारी लाइट चली जाती है। और फाइनली जी आपने देखा मैंने चूल्हा अंदर सेट कर लिया और आज हमारा कंप्लीट किचन टूर भी आप लोगों के साथ शेयर हो गया। हर चीज़ देख लिया आप लोगों ने। तो हालांकि काफ़ी व्लॉग्स में मैंने किचन तो दिखाती रहती हूँ ना, बल्कि पूरा घर ही कोई ख़ास टूर का वो ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया अभी तक। तो बस इसी तरह मेरा बस कम्प्लीटली टूर हुआ घर का और किचन का, हर चीज़ का। तो यहाँ पे जी शाम हो गई है और टॉर्च ऑन की थी, तो वो हम लोग रोटियां नहीं बल्कि ना जनरेटर ऑन कर लिया था क्योंकि गैस आ गई थी और जनरेटर चला लिया था। और बस फिर हम लोगों ने ना फटाफट से रोटियां बनाई और कहा खा लें, कहीं गैस चली जाएगी तो फिर जनरेटर भी बंद हो जाएगा। और लाइट तो वैसे ही दफ़ा हुई हुई है क्योंकि मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा तंग किया ना लाइट ने, कोई ख़ास मसला पता नहीं क्या है। शाम को 5 बजे से 10 बजे तक और सुबह भी 5-6 बजे चली जाती है और 9 बजे तक आती नहीं है। पता नहीं क्या मसला हुआ है। आप लोगों के यहाँ भी कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे देखे मैंने अच्छी ठीक ठाक रोटी डाली और वीडियो के चक्कर में पता नहीं क्या तो चिमटे में आई मेरी रोटी और वो टूट गई है। तो बस हमारी रोटियां शोटियाँ बन रही हैं अब। और शाम में क्योंकि मैक्रोनीस खाई हुई थी ना तो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास भूख नहीं लगी थी, तो फिर ना थोड़ा लेट रोटियां वगैरह बनाई और खाना खाया हम लोगों ने। और सालन जी आपके सामने बना है करेले और चिकन का। इसकी मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई क्योंकि लाइट गई हुई थी और गई हुई लाइट में ना हम लोगों ने कुकिंग की और ये करेले शरीफ बने और ये नमक भी ना ज़्यादा डल गया, शायद लाइट गई हुई थी ना तो कुछ समझ नहीं आई। तो ना इसमें वैसे मज़े का बना था लेकिन ना नमक मुझे तो वैसे ठीक लग रहा था, लेकिन हमारे घर थोड़ा नमक कम खाते हैं, मैं थोड़ा तेज़ खाती हूँ, मुझे कोई फील नहीं हुआ। लेकिन आंटी कह रही थी कि ना नमक बहुत ज़्यादा है। तो फिर बस जी जैसा भी हो फिर खाना तो पड़ता ही है हम लोग कहते हैं जो खाया तो गया ना, वो फिर कहती हैं कि चलो अब खाना तो बना हुआ था फिर रोटी तो खानी है ना। मैंने कहा ठीक है जी। हमने फिर यहाँ पे जी खाना खाते हैं। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।